हेलो गाइस, ट्रिप गोकू के पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू और विश फाइट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कैम्परी मोहितो की बात से दुखी है, मगर एरे गोकू और विश की फाइट के मजे ले रहा होता है। अब हम देखते हैं कि गोकू और विश की फाइट सीरियस हो जाती है। वैडोस, बीरस और वेजिटा को सारी अपडेट दे रही होती है। अब विश को बचाने के लिए वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है, जिसे देखकर विश बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मगर आप भी रेगुलर लाइक किया करो और चैनल को सपोर्ट किया करो। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और अपने अच्छे वाले कमेंट कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश ग्रैंड प्रिस्ट को अभी तक हैरानी से देख रहा होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ग्रैंड प्रिस्ट अब वापिस आ चुका है। विश मन में कहता है, फादर आप वापिस आ गए, इसका मतलब मुसीबत आ गई है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या सोच रहे हो विश, तुम अब सेफ हो, इसलिए टेंशन मत लो और अब शांत रहो। विश कहता है, वो ओजारू कहाँ गया? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो देखो वो वहाँ है। विश अब गोकू की तरफ देखता है और हमें दिखाई देता है कि गोकू अब नॉर्मल हो रहा होता है। विश कहता है, गोकू अब नॉर्मल हो रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ तुम उसकी टेंशन मत लो। अब गोकू को भी होश आ जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को देख के बोलता है, ग्रैंड प्रिस्ट आप यहाँ कैसे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, भूल गए, तुमने ही तो मुझे यहाँ आने को कहा था। गोकू कहता है, ओ हाँ। विश कहता है, गोकू इन्हें तुम यहाँ लेकर आए हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब छोड़ो ये सब बातें, तुम दोनों अपनी हालत देखो, जाओ और साफ सुथरे हो जाओ, तब तक मैं जैनो-सामा से मिलकर आता हूँ। ये सुनकर विश शॉक्ड हो जाता है और मन में बोलता है, फादर जैनो-सामा के पास क्यों जा रहे हैं? ये पक्का जैनो-सामा को मारने वाले हैं। लेकिन इतने में ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से गायब हो चुका होता है। विश गोकू से कहता है, गोकू जाओ और फादर को वहाँ जाने से रोको। गोकू कहता है, रिलैक्स विश, शांत हो जाओ। विश कहता है, फादर जैनो-सामा को खत्म कर देंगे, तुम जल्दी से जाओ गोकू। गोकू कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है विश। अब सीन वेडोस पर जाता है और वो कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ? वेडोस की बात सुनकर बीरस हैरानी से पूछता है, क्या बात है वेडोस, क्या हो रहा है वहाँ? वेजिटा कहता है, हाँ मुझे भी जानना है। वेडोस कहती है, फादर ने वहाँ आकर विश की जान बचाई है। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, अच्छा ऐसी बात है, अब वो कैकारोट और विश क्या कर रहे हैं? वेडोस कहती है, वो दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। बीरस कहता है, अच्छा वो यहाँ आ रहे हैं। चैंपा कहता है, वेरी गुड, तो वेडोस अब हमें चलना चाहिए। बीरस पूछता है, तुम अभी जा रहे हो चैंपा? चैंपा कहता है, हाँ बीरस, अब ये मत कहना कि आज मैं यहीं रुक जाऊं। बीरस कहता है, मैं ऐसा कहने भी नहीं वाला। चैंपा कहता है, वेरी गुड, मगर तुम मुझे थैंक्स जरूर बोल सकते हो। बीरस कहता है, थैंक्स मगर किस लिए? चैंपा कहता है, मैंने स्पेशल यहाँ पर आकर इतनी इम्पोर्टेंट बात जो बताई है उसके लिए थैंक्स कहो। बीरस कहता है, हाँ शुक्रिया, मगर वो गोकू यहाँ यूनिवर्स 7 में नहीं था, इसलिए तुम्हारी इम्पोर्टेंट न्यूज रॉन्ग निकली। चैंपा कहता है, मैंने एकदम सही न्यूज दी थी, अब तुम्हारा गोकू यूनिवर्स 11 चला गया तो मैं क्या करूं इसमें? वेडोस कहती है, आप लोग शांत रहिए और असली प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए। बीरस पूछता है, कैसी प्रॉब्लम? वेडोस कहती है, फादर यहाँ वापिस आ चुके हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए है? ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे ये तो मैं भूल ही गया था। चैंपा कहता है, हाँ मैं भी। तभी वेजिटा कहता है, आप लोग शांत रहिए, ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाने वाला कैकारोट है तो वही उसे संभाल लेगा। बीरस कहता है, हाँ ये उसकी टेंशन है। वेडोस कहती है, मगर फादर तो अभी जैनो-सामा के पैलेस पर गए हैं। अब ये सुनकर वेजिटा भी शॉक्ड हो जाता है। अब सीन जैनो पर जाता है। दोनों जैनो अपना गेम खेल रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आता है और कहता है, हेलो जैनो-सामा, कैसे हो आप? अब जैनो के गार्ड्स ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं
और कहते हैं, दी ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ पर। जानो भी ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, डाई तुम यहाँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझे देखकर आपको हैरानी हुई। अब सीन कैम्परी पर जाता है। कैम्परी मार्गरीता से बात कर रहा होता है और कहता है, मार्गरीता एक प्रॉब्लम हो चुकी है। मार्गरीता कहती है, क्या बात है कैम्परी, तुम ऐसे घबराए हुए क्यों हो? कैम्परी कहता है, फादर वापस आ गए हैं। मार्गरीता कहती है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? कैम्परी कहता है, मैं नहीं जानता हूँ। मार्गरीता कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो कैम्परी? कहीं तुमने किसी और को तो नहीं देखा था? कैम्परी कहता है, मैंने उन्हें अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। कैम्परी की ये बात सुनकर मार्गरीता को हैरानी होती है और वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अब सीन जाता है गोकू और विश पर। वो दोनों अब बीरस के प्लेनेट पर आ चुके हैं। बीरस पूछता है, विश तुम ठीक तो हो ना? विश कहता है, हाँ माय लॉर्ड। तभी वेजिटा गोकू को कहता है, तुम सुनो काकारोट। तभी बीरस बीच में बोल पड़ता है और कहता है, रुको वेजिटा, चैंपा, वेडोस, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वेडोस कहती है, ठीक है लॉर्ड बीरस, चलिए लॉर्ड चैंपा। अब चैंपा और वेडोस वहाँ से चले जाते हैं। बीरस कहता है, तुम किससे पूछकर ग्रैंड प्रिस्ट को यहाँ लेकर आए? गोकू कहता है, इस बारे में जैनो-सामा से मैंने बात की थी लॉर्ड बीरस। बीरस बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जैनो-सामा तो बच्चे हैं, तुम उनसे पूछने गए थे? तुम्हें मालूम है ना कि ग्रैंड प्रिस्ट हमारे लिए खतरा है? गोकू स्माइल करके कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, आप शांत रहिए। विश कहता है, गोकू हम शांत कैसे रहें? तुम्हें तो पता ही है कि फादर को यहाँ लाना ठीक नहीं है। तभी गोकू कहता है, इसकी टेंशन तुम मत लो विश, और जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट अच्छे नहीं थे तो फ्यूचर वाले भी बुरे होंगे। दोनों ही टाइम लॉक के लोग अलग अलग पर्सनैलिटी के हैं। बीरस कहता है, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो? गोकू कहता है, तो फिर मैं उन्हें भी वहीं भेज दूंगा जहाँ से वो आए हैं। अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप लोग इतने हैरान क्यों हो? क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? गार्ड्स कहते हैं, तुम्हें देखकर भला कौन खुश रह सकता है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो गार्ड्स? गार्ड्स कहते हैं, क्यों भूल गए अपनी करतूत? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह अच्छा, तुम यहाँ के ग्रैंड प्रिस्ट के बारे में कह रहे हो। गार्ड्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं यहाँ का ग्रैंड प्रिस्ट नहीं हूँ और गोकू ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि यहाँ के ग्रैंड प्रिस्ट ने क्या क्या किया है और उसी वजह से इस मल्टीवर्स में सभी रूल्स ब्रेक हो चुके हैं। मगर आप लोग चिंता मत करिए, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। जैनो कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ जैनो-सामा, ये मेरा वादा है। मैं अभी सभी एंजल से बात करता हूँ और उन्हें अपने अपनी ड्यूटी पर लगा देता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो जैनो-सामा आप दोनों यहाँ पर रेस्ट करिए, मैं बाकी एंजल से मिलकर आता हूँ। अब सीन कुसु, मार्गरीता और कैम्परी पर जाता है। वो तीनों बात कर रहे होते हैं। कैम्परी कहता है, फादर तो वापिस आ गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? कुसु कहती है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मार्गरीता कहती है, हमें बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर मोहितो आ जाता है और मोहितो कहता है, मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। कैम्परी कहता है, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो मोहितो? मोहितो कहता है, मुझे यहाँ आने के लिए तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्गरीता कहती है, क्या बात है, तुम दोनों इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या? मोहितो कहता है, नहीं नहीं सिस्टर, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, हम दोनों तो भाई भाई हैं। तभी कैम्परी कहता है, कौन भाई? किसका भाई? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मोहितो कहता है, अब तुम यही चाहते हो तो ये ही सही। कैम्परी कहता है, मैं इस बारी तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, समझे तुम? कुसु कहती है, लेकिन हुआ क्या कैम्परी, हमें बताओ। मोहितो कहता है, ये क्या बताएगा, मैं ही खुद बता देता हूँ सच्चाई। इस कैम्परी ने विश के खिलाफ इतनी घटिया चाल चली कि मैं क्या ही बोलूं।
अब मार्गरीता मोहितो को देखकर मन में कहती है, ये मोहितो ऐसा क्यों बोल रहा है? इस प्लान में तो हम तीनों शामिल थे, मगर ये सिर्फ कैम्परी का ही नाम क्यों ले रहा है? कुसु कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ कैम्परी? कैम्परी कहता है, नहीं कुसु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कुसु बोलती है, मोहितो बताओ कैम्परी ने क्या किया है? मोहितो स्माइल करता है और कहता है, कैम्परी ने अपने ही डिस्ट्रॉयर के बनाए एक इविल फ्रूट को चुराया और फ्रूट को गोकू को खिला दिया ताकि गोकू पागल होकर अपना ही यूनिवर्स तबाह कर दे। कुसु कहती है, कैम्परी मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस तरह की घटिया हरकत कर सकते हो, और ऊपर से तुमने चोरी भी की। क्या तुमने सच में एंजल का नाम मिट्टी में मिलाने का सोच लिया है? कैम्परी कहता है, मेरी बात तो ध्यान से सुनो कुसु, मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की और उस फ्रूट को गोकू को खिला दिया, मगर इस प्लान में मैं अकेला नहीं था, बल्कि ये मोहितो भी शामिल था। तभी मार्गरीता बीच में बोल पड़ती है और कहती है, कुसु मुझे तो लगता है कि कैम्परी पागल हो चुका है। अभी मोहितो का नाम ले रहा है, कल मेरा नाम भी ले सकता है। कैम्परी कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो मार्गरीता, इस प्लानिंग में तुम भी थी। मार्गरीता कहती है, ये देखो ड्रामा, मैं तो कल का नाम ले रही थी, ये अभी ही शुरू हो गया। अब मार्गरीता की बात सुनकर कैम्परी भी टेंशन में आ जाता है और मन में कहता है, अच्छा तो ये दोनों मिले हुए हैं, इनका बस चले तो ये दोनों मुझे मार कर ही छोड़ेंगे। कुसु कहती है, ये क्या कैम्परी, तुम इस हद तक जा सकते हो और अब तुम मार्गरीता का भी नाम ले रहे हो। कैम्परी कहता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तभी मोहितो बीच में बोल पड़ता है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें माफ कर दिया है क्योंकि इस वक्त हमें फादर के बारे में सोचना है, मगर तुम ये मत समझना कि हम इस बात को भूल जाएंगे। याद रखना विश हम सभी का सबसे फेवरेट भाई है। तभी वहाँ पर वेडोस आ जाती है और कहती है, अच्छा अगर विश इतना ही फेवरेट है तो तुमने उसे मारने का प्लान कैसे कर लिया? कुसु कहती है, वेडो तुम यहाँ पर। वेडोस कहती है, मेरा यहाँ आना जरूरी था क्योंकि सच्चाई कुछ और ही है। मार्गरीता कहती है, ये तुम क्या कह रही हो वेडोस? वेडोस कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने अपने ही भाई को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जिसमें वो मर सकता था। तुम्हें पता है अगर विश नहीं होता तो तुम आज इनएक्टिव हो जाती क्योंकि तुम्हारे डिस्ट्रॉयर को विश ने ही बचाया था। कुसु कहती है, ये चल क्या रहा है वेडोस? वेडोस कहती है, मुझे बस इतना कहना है कि इस प्लान में मोहितो और मार्गरीता भी शामिल थे। खैर छोड़ो, मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि फादर ने आप सभी को उनके पैलेस पर बुलाया है। ये सुनकर मार्गरीता शॉक हो जाती है और कहती है, उन्होंने हमें वहाँ क्यों बुलाया है? वेडोस कहती है, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। बीरस बोलता है, क्या बात है विश, उन्होंने तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया है? विश कहता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर वो इस मीटिंग को करना चाहते हैं तो मुझे जाना ही होगा। गोकू कहता है, हाँ हाँ बिंदास जाओ विश। बीरस बोलता है, तुम बहुत खुश हो रहे हो विश के जाने पर? गोकू कहता है, अब सब ठीक जो होने जा रहा है। अब विश वहाँ से चला जाता है। बीरस बोलता है, तुम्हें ये बात कब समझ आएगी गोकू कि ग्रैंड प्रिस्ट वो दुश्मन है जो खुद को सबके सामने अच्छा बनकर दिखाता है। गोकू कहता है, वजीटा अब तुम ही समझाओ लॉर्ड बीरस को। वजीटा कहता है, मैं इस मामले में नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ, इससे अगर मल्टीवर्स को फायदा होता है तो बुराई क्या है? बीरस बोलता है, जिसे तुम फायदे के लिए बोल रहे हो वो नुकसान है हम सबका। तभी गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस आप ग्रैंड प्रिस्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। मान लीजिए अगर ये बात किसी तरह से ग्रैंड प्रिस्ट को पता चल जाए तो वो आपका क्या हाल करेंगे? बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं गोकू, मैं भला ग्रैंड प्रिस्ट के बारे में क्या बोल सकता हूँ? वजीटा अब मन में बोलता है, लॉर्ड बीरस तो एक नंबर के पलटू हैं। गोकू कहता है, तो आपने भी ग्रैंड प्रिस्ट को एक्सेप्ट ही कर लिया। अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। वो कहता है, तो आ गए आप सभी यहाँ, आप सभी का स्वागत है। तभी मोहितो कहता है, हमें आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई फादर। तभी मार्गरीता धीरे से मोहितो को कहती है,
ज्यादा मत दौड़ो वरना पर काट दिए जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या बात चल रही है? मार्गरीता कहती है, कुछ नहीं फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो फिर मैं अपनी बात एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद तुम सभी को मौका दिया जाएगा, ओके? कुसु कहती है, जी फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है कि तुम मेरे यहाँ ना होते हुए कई सालों से मौज कर रहे हो और हर कोई मेरे बनाए एंजल के लॉ को तोड़ने लगा है, सिवाय एक दो को छोड़कर। तो उन एक दो एंजल्स को छोड़कर मैं बाकियों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास थोड़ा टाइम है, सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे डिस्ट्रॉयर भी अपने रूल्स ब्रेक करने में लगे हुए हैं। अब आपको कुछ पूछना है तो बताओ। तभी मोहितो कहता है, फादर अगर हम आपकी इस बात को ठुकरा देते हैं तो? अब ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहता है, तो मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा और मैं ये बता दूंगा कि मेरी इरेजिंग पावर जेनोसामा से बिल्कुल अलग है। कैम्परी पूछता है, वो कैसे फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मेरी इरेजिंग पावर इसलिए अलग है क्योंकि जेनोसामा की इरेजिंग पावर से दर्द नहीं होता और मेरी पावर से मरोगे तो तुम एक झटके में, मगर वो एक झटका कई सालों के बराबर होगा जिसमें तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सुनकर कैम्परी शॉक हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और हाँ मोहितो, आजकल तुम बहुत प्लान्स क्रिएट कर रहे हो, क्या इरादा है तुम्हारा? मोहितो स्माइल करके कहता है, नहीं नहीं फादर, मैं कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, मगर मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो, अब से तुम पहले वाले रूल्स पर ही चलोगे। कुसु कहती है, जी फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और विश तुम्हें भी अपने डिस्ट्रॉयर के उसके रूल्स बताने होंगे। अब सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है और जिरेन हमें मेडिटेशन करता नजर आता है। टोपो कहता है, क्या बात है जिरेन, तुम अभी तक ध्यान पर लगे हुए हो? अब जिरेन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, कितने साल बीत गए मगर मुझे अभी तक मेरे मास्टर, मेरी फैमिली के कातिल का पता नहीं चला। टोपो कहता है, निराश मत हो, एक दिन हम जरूर पता लगा लेंगे। अब सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है और वहाँ पर मार्गरीता आ चुकी है। बेलमोट पूछता है, तुम आ गई मार्गरीता, बताओ वहाँ पर क्या हुआ? ग्रैंड मिनिस्टर ने क्यों एंजल्स की मीटिंग रखी? मार्गरीता कहती है, ज्यादा खास नहीं हुआ, बस फादर ने हमें अपने रूल्स के हिसाब से चलने के लिए कहा है और अपने डिस्ट्रॉयर को भी रूल्स के साथ चलने के लिए कहा है। बेलमोट कहता है, ओ ऐसी बात है। मार्गरीता कहती है, मगर ये फादर आए तो आए कहाँ से, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेलमोट कहता है, इसमें समझना क्या है, ये काम उस गोकू का ही होगा, वो गोकू ही उन्हें लेकर आया है। मार्गरीता कहती है, जो भी हो, मगर अब आपको तरीके से रहना होगा क्योंकि आपकी एक गलती मेरी मुसीबत बढ़ा सकती है। बेलमोट कहता है, तुम जाओ यहाँ से। अब मार्गरीता वहाँ से चली जाती है। बेलमोट कहता है, आई बड़ी मुझे तरीका सिखाने वाली। तभी वहाँ पर टोपो आता है और कहता है, ये क्या लॉर्ड बेलमोट, आप तो इस पोजीशन पर सांप की तरह लिपटे हुए हो, आखिर मुझे कब मौका मिलेगा, मैं कब इस पोजीशन पर आऊंगा? बेलमोट कहता है, ये क्या कह रहे हो मंदबुद्धि? टोपो कहता है, लॉर्ड बेलमोट, मैं डिस्ट्रॉयर की पोजीशन के बारे में बोल रहा हूँ। बेलमोट कहता है, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है और वैसे भी तुम बूढ़े हो चुके हो और कमजोर भी। टोपो कहता है, आपसे किसने कहा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? बेलमोट कहता है, अपनी शक्ल देखी है तुमने, ऐसा लगता है रिटायरमेंट मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी लग रही है और ऊपर से ये गंदी मूंछ, उफ। टोपो कहता है, अच्छा मजाक कर लेते हो लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट मन में कहता है, लो बताओ, इसे लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। टोपो कहता है, तो फिर आपने क्या सोचा है लॉर्ड बेलमोट? बेलमोट कहता है, कुछ भी नहीं सोचा मैंने, तुम जाओ यहाँ से। टोपो कहता है, जी माय लॉर्ड। अब टोपो वहाँ से चला जाता है और फिर बेलमोट कहता है, ये तो पीछे ही पड़ गया,
ये समझता नहीं है कि एक कमजोर फाइटर को मैं अपनी पोजीशन नहीं दे सकता। ऊपर से वो जिरेन, वो भी इस पोजीशन के लिए राजी नहीं है, और वैसे भी वो एक खत्म एलियन बन चुका है। उसके बस में अब कुछ भी नहीं रहा, वो बस मेडिटेशन करता रहता है। क्या करूं मैं इनका? मुझे लगता है कि अब शायद मुझे उसे ही बुला लेना चाहिए। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। बीरस पूछता है, विश जल्दी बताओ वहाँ क्या हुआ? विश स्माइल करता हुआ कहता है, कुछ नहीं लॉर्ड बीरस, फादर जैसे पहले रूल समझाते थे आज भी उन्होंने यही किया। बीरस कहता है, इसका मतलब सब ठीक हो गया? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। वेजिटा पूछता है, विश क्या तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट पर कोई शक हुआ? मतलब उन्होंने कोई गलती की होगी जिससे उनका झूठ बाहर आया हो? विश कहता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि गोकू एकदम सही कह रहा था। फ्यूचर के फादर यहाँ के फादर से एकदम अलग है। वेजिटा कहता है, चलो कैकारोट ने एक काम तो अच्छा किया। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, गोकू सभी काम अच्छा ही करता है। अब सीन चैंपा पर जाता है। चैंपा कहता है, वेडोस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वेडोस कहती है, क्या बात है लॉर्ड चैंपा, आपको कैसी हेल्प चाहिए? चैंपा कहता है, मुझे सभी ड्रैगन बॉल्स की जरूरत है वेडोस। वेडोस पूछती है, मगर वो क्यों लॉर्ड चैंपा? चैंपा कहता है, अब ग्रैंड प्रिस्ट भी वापस आ चुका है, तो मुझे इस बात का डर है कि वो लोग फिर मोर्टल लेवल की बात ना करने लगे, और जब से हम अलग हुए हैं तब से मैंने कुछ काम भी नहीं किया। वेडोस कहती है, ओह तो इसलिए आपको ड्रैगन बॉल्स की जरूरत है। चैंपा कहता है, वेडोस अब जल्दी से मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स ला कर दो। वेडोस कहती है, मैं आपकी मेंटोर हूँ, कोई मैजिशियन नहीं जो एकदम से सुपर ड्रैगन बॉल ला कर दूँ। आपको तो पता ही है कि पिछली बार सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढने में हमें कई साल लग गए थे। चैंपा कहता है, अब मैं अपना मोर्टल लेवल कम कैसे करूँगा? अब सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है। टोपो जिरेन से कहता है, कमाल है जिरेन, लॉर्ड बेलमोट तो मुझे अपनी पोजीशन दे ही नहीं रहे। जिरेन कहता है, सब्र रखो टोपो, ये पोजीशन एक दिन तुम्हारी ही होगी। टोपो पूछता है, क्या बात है, तुम कुछ शांत लग रहे हो? जिरेन कहता है, हाँ मैं अपनी फैमिली को याद कर रहा हूँ। टोपो कहता है, जिरेन तुम्हारी फैमिली में कौन कौन था? जिरेन कहता है, ज़्यादा नहीं, बस मेरे पेरेंट्स, मैं और मेरा एक भाई। टोपो पूछता है, क्या तुम्हारा भाई? जिरेन कहता है, मेरी कहानी में एक सच्चाई ये भी है कि मेरा एक भाई भी था। टोपो पूछता है, तो वो कहाँ है? जिरेन कहता है, नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि जब वो इविल सबको मार रहा था तब वहाँ मेरे मॉम डैड की बॉडी तो मिल गई, मगर मेरा भाई वहाँ नहीं मिला। टोपो कहता है, ओह शायद उस इविल ने उसे खा लिया होगा। जिरेन कहता है, पता नहीं, मगर वो मुझसे काफ़ी ताकतवर था और मैं कमज़ोर। टोपो कहता है, तुम क्या कह रहे हो? हाँ वो दर्द को बड़ी आसानी से सह लेता था। अब सीन यूनिवर्स 7 पर जाता है। गोकू मास्टर रोशी से बात कर रहा होता है। मास्टर रोशी कहता है, तुम आ गए गोकू। गोकू कहता है, हाँ मास्टर रोशी, मैं उस ओमनी गोकू को रिवाइव देकर आ गया। मास्टर रोशी कहता है, अच्छा किया तुमने गोकू। गोकू कहता है, और एक राज की बात, मैं ग्रैंड प्रिस्ट को भी वापस ले आ चुका हूँ। मास्टर रोशी पूछता है, क्या सच में तुमने ऐसा किया गोकू? गोकू कहता है, हाँ मास्टर रोशी, और यहाँ आकर उन्होंने सभी एंजल्स को एक बार में ही समझा दिया, अब कोई भी अपना लॉ नहीं तोड़ेगा। मास्टर रोशी कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर अब तुम क्या करने वाले हो गोकू? गोकू कहता है, कुछ नहीं, अब माहौल शांत में है तो मैं अपना खेत संभालूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि अब फिर से कोई मुसीबत ना आए। अब सीन जाता है सुपर सेन 20,000 पर। वो अभी भी फ्रीज है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर से फ्रीज पावर टूट जाती है और वो फिर से बाहर आ जाता है। 20,000 कहता है, उस जालमा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब पहले मैं उसको ही खत्म करूंगा। वो ही हमारे बीच में आ रहा है, उसी की वजह से वो राइनर बार बार बच रहा है, पहले उस जालमा को ही खत्म करना पड़ेगा। अब सीन जालमा पर जाता है। वो कहता है, काफी टाइम हो गया है, राइनर अभी तक आया नहीं है, लगता है
कि वो ज्यादा जरूरी जानकारी निकाल रहा है। अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओमनी किंग जैनो, मेरी एंजल के साथ मीटिंग कंप्लीट हो गई है और मैंने उन सभी को रूल्स भी समझा दिए हैं। अब कोई भी अपने रूल्स नहीं तोड़ेगा। जैनो कहता है, बहुत ही बढ़िया डाई, तुम तो बहुत अच्छे हो। पता नहीं वो पहले वाला डाई कैसा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ जैनो सामा, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि आप अपने दोनों गार्ड्स को कुछ दिनों की छुट्टी पर भेज दो, बेचारे कब से काम किए जा रहे हैं। ये सुनकर गार्ड शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर, हम जैनो सामा को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैंने छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा, तुम दोनों जैनो सामा के आसपास के एरिया में रहोगे और वहाँ रेस्ट करोगे। जैनो कहता है, ठीक है डाई। गार्ड्स कहते हैं, मगर जैनो सामा। जैनो कहता है, तुम्हें जाना होगा, ये मेरा ऑर्डर है। गार्ड्स कहते हैं, ठीक है जैनो सामा, आपकी जैसी मर्जी। कहता है, डाई, मैंने अपने गार्ड्स को छुट्टी पर भेज दिया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बहुत अच्छा किया जैनो सामा। जैनो कहता है, तुम्हारे कहने से ही हमने ऐसा किया है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, जैनो सामा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग शख्स कौन है? क्या वो मोर्टल है या वो इमोर्टल है? जैनो कहता है, जहाँ तक सबसे पावरफुल की बात करूँ तो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ जैनो सामा, बताइए कि वो कौन है, क्या आप उसे जानते हैं? जैनो कहता है, वो शख्स। एक मिनट, वैसे तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहता है, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। जैनो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मैं यहाँ के बारे में जानूंगा तभी तो आगे का प्रोसेस पूरा करूंगा। जैनो कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है। वो शख्स जो सबसे पावरफुल है, जिसके बारे में तुम जानते ही हो, वो है गोकू। ग्रैंड प्रिस्ट मन में कहता है, ओह, तो वो ही था वो शख्स। क्या सच में वो इतना ज्यादा पावरफुल है? जैनो कहता है, हाँ डाई, गोकू बहुत ज्यादा ताकतवर है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, मगर उसने ऐसा क्या कर दिया था? जैनो बोलता है, गोकू ने इस मल्टीवर्स को बचाया है, वो भी उस बैड डाई से। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, आप अपना गेम खेलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? जैनो कहता है, ओके, जल्दी आना, बाय बाय। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है। अब सीन बेलमोट पर जाता है। बेलमोट कहता है, हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। हाय, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अब हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जिरेन का बड़ा भाई हारमाने, और वो ध्यान में लगा हुआ है। बेलमोट कहता है, अरे यार, ये भी ध्यान में लगा हुआ है, चलो मैं चलता हूँ वापस। और जब बेलमोट पीछे मुड़ता है, बेलमोट के सामने हारमाने खड़ा होता है। ये देखकर बेलमोट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। हारमाने बोलता है, कहो क्या काम है तुम्हें? बेलमोट कहता है, अरे यार, ऐसा मत किया करो भाई, तुम तो मुझे हार्ट अटैक दिला देते अभी। हारमाने कहता है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम बस बोलते जाओ। बेलमोट पूछता है, कहाँ सुन रहे हो? हारमाने कहता है, तुम्हारे पीछे। अब बेलमोट पीछे मुड़ता है और देखता है, तभी बेलमोट का फेस शॉक में बदल जाता है क्योंकि हारमाने अब ध्यान में बैठा हुआ है। बेलमोट कहता है, ये मुझे सच में मार कर ही छोड़ेगा। अरे भाई, मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारे भाई से, वो मेरी एक भी नहीं सुनता, ऊपर से उसका दोस्त वो मुच्छड़, वो मेरी पोजीशन के पीछे पड़ा है। हारमाने ध्यान लगाते हुए पूछता है, क्या तुम अपनी परेशानी सुनाने के लिए यहाँ आए हो? बेलमोट कहता है, हाँ, मैं अपनी परेशानी बताने आया हूँ। देखो, तुम्हारे कहने पर ही मैंने उस जिरेन के पेरेंट्स यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स की जान ली, मगर मुझे क्या मिला? बस टेंशन के अलावा। हारमाने अब खड़ा होकर कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बेलमोट कहता है, मैं अपनी पोजीशन उस मुच्छड़ को नहीं देना चाहता हूँ। देखो,
मुझसे पावरफुल जिरेन है और जिरेन से ज्यादा पावरफुल तो अब जिरेन तो मान नहीं रहा, तो तुम्हें ही मेरी पोजीशन लेनी होगी। हार माने कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कुर्सी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बेलमोट बोलता है तुम्हें मेरे यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बनना ही पड़ेगा। हारमाने बोलता है तुम्हें क्या मैं पागल नजर आता हूँ? ये मत भूलो मैंने छोटी सी ही उम्र में ही तुम्हें ऑर्डर देकर अपने पेरेंट्स को खत्म कर दिया था। बेलमोट पूछता है हाँ, मुझे भी ये जानना है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था, तुमने क्यों अपने लोगों को मरवाया। हारमाने कहता है क्योंकि मैं अकेला था और सब जिरेन के साथ थे, सब उसे ही प्यार करते थे। बस तब से मैंने ठान लिया कि अगर मैं अकेला हूँ तो उसे भी अकेला रहना होगा। बेलमोट बोलता है अच्छा, तभी तुमने उस जिरेन को छोड़ने के लिए कहा था। हारमाने कहता है हाँ बेलमोट तुम सही हो। बेलमोट कहता है अब तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। हारमाने पूछता है क्या करना है मुझे? बेलमोट कहता है मैंने उस मुच्छड़ से वादा किया है कि मैं उसे ही डिस्ट्रॉयर बनाऊंगा, मगर अब मैं ये नहीं चाहता हूँ। हारमाने बोलता है ये तुम लोगों का मैटर है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेलमोट कहता है तुम उस टोपो को खत्म कर दो। हारमाने पूछता है क्यों? मैं ही क्यों? तुम भी तो उसे खत्म कर सकते हो। बेलमोट कहता है कर तो सकता हूँ, मगर अब मुझे थोड़ा ठीक से रहना होगा, क्योंकि मल्टीवर्स में ग्रैंड प्रिस्ट फिर से आ चुका है और अभी सिचुएशन थोड़ी टाइट चल रही है, तो तुम्हें ही अब मेरी मदद करनी होगी। हारमाने कहता है ठीक है तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, मगर इसके बाद तुम किसको डिस्ट्रॉयर बनाओगे? बेलमोट कहता है इसके बाद मैं जिरेन को कन्विंस कर लूंगा कि टोपो तो रहा नहीं, तो अब तुम्हें ही सब देखना होगा। अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है और वो बीरस के प्लेनेट पर होता है। विश पूछता है फादर आप यहाँ? बीरस पूछता है क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर, आज आप मेरे प्लेनेट पर कैसे? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है मुझे वजीटा से अकेले में बात करनी है। वजीटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है आपको मुझसे क्या बात करनी है ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है विश तुम और बीरस थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। विश कहता है ठीक है फादर। अब बीरस और विश वहां से चले जाते हैं। वजीटा पूछता है क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर, आप क्या बात करना चाहते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वजीटा मैं यहाँ पर गोकू के बारे में बात करने आया हूँ। वजीटा कहता है क्या गोकू के बारे में, मगर क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि गोकू अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया, उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई जिससे वो हम ओमनी बीइंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। वजीटा मन में सोचता है और कहता है ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है, कहीं ये इसकी चाल तो नहीं है? वजीटा कहता है मैं खुद भी इसके बारे में नहीं जानता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है देखो वजीटा झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। वजीटा पूछता है मगर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये सब मेरी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि मैं इस मल्टीवर्स को चला रहा हूँ और कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, ये सब मुझे पता होना चाहिए। अब सीन जैनो के गार्ड्स पर जाता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एक गार्ड कहता है आज तो मजा ही आ गया। दूसरा गार्ड बोलता है हाँ इतने सालों के बाद इतना रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। पहला गार्ड कहता है हम दोनों अपनी ड्यूटी में इतने बिजी थे कि हम अपनी लाइफ को भूल ही गए थे, ये सब ग्रैंड मिनिस्टर की वजह से हुआ है। दूसरा गार्ड कहता है हाँ तुमने सही कहा, मगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं जैनो सामा वहाँ क्या कर रहे होंगे। पहला गार्ड कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था। अब सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है और हमें दिखाया जाता है टोपो। तभी वहां पर हारमाने आ जाता है। टोपो कहता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? टोपो को वो शख्स ठीक से दिखाई नहीं देता। टोपो पूछता है कौन हो तुम? तभी हारमाने टोपो को क्लियर दिखाई देता है और कहता है ये तो जिरेन है। नहीं नहीं ये तो जिरेन के जैसा दिखाई दे रहा है, कहीं ये वही तो नहीं? हे तुम कौन हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो?
हारमाने कहता है, मेरा नाम है हारमाने, जो किसी से भी हार ना माने। टोपो कहता है, तुम्हारा नाम ही कुछ अजीब सा है। खैर वो छोड़ो, तुम किससे मिलने आए हो? हारमाने बोलता है, मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ। टोपो कहता है, मुझसे मिलने? मगर क्यों? हारमाने बोलता है, तुम एक कचरा हो जिसे मैं साफ करने आया हूँ। टोपो बोलता है, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो तुम्हें इरेज होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। हारमाने बोलता है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो। वैसे तुम्हारा दोस्त जिरेन कहाँ पर है? टोपो शॉक्ड होकर कहता है, तुम जिरेन को कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ। हारमाने कहता है, क्यों, तुम्हें जिरेन ने नहीं बताया मेरे बारे में? टोपो कहता है, इसका मतलब मेरा शक सही था, तुम जिरेन के बड़े भाई हो और तुम मरे नहीं थे, तुम जिंदा थे। हारमाने बोलता है, मैं तो जिंदा हूँ मगर तुम नहीं रहोगे। टोपो कहता है, बस बहुत हुआ। अब तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि तुम जिरेन के भाई थे, मगर अब नहीं, अब जस्टिस होगा, बराबर होगा। तभी टोपो अपनी उंगलियों से हारमाने पर काफी सारी एनर्जी मार देता है, जिससे हारमाने पर ब्लास्ट हो जाते हैं और कुछ देर बाद हमें दिखता है हारमाने वैसे का वैसा खड़ा है। टोपो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी टोपो और भी ज्यादा एनर्जी हारमाने पर मारने लगता है, मगर हारमाने टोपो के हमले से आसानी से बच जाता है। टोपो को हारमाने की ताकत देखकर पसीना आने लगता है। टोपो कहता है, इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने से भी इसे खरोच भी नहीं आई। लेकिन तभी अचानक से हारमाने टोपो के ऊपर एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे टोपो जमीन पर गिर जाता है। टोपो जख्मी हालत में कहता है, ये बहुत ही ताकतवर है, इसे मैं नहीं रोक पाऊंगा, पर मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं यहाँ का होने वाला डिस्ट्रॉयर हूँ। हारमाने बोलता है, क्या कहा तुमने, होने वाले डिस्ट्रॉयर? टोपो कहता है, हाँ, मैं यहाँ का डिस्ट्रॉयर बनने वाला हूँ। हारमाने बोलता है, ये ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो और भूल जाओ। अब ये डिस्ट्रॉयर गॉड कुछ नहीं होता, अपनी ताकत अपने हाथ में होती है, ना कि किसी पोजीशन में। टोपो कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? हारमाने बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूँ। टोपो पूछता है, मगर क्यों? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? हारमाने कहता है, ताकि तुम इस पोजीशन में ना आ सको। टोपो कहता है, अगर ये बात जिरेन को पता लगी तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हारमाने कहता है, तुम लोग डरते होंगे तुम्हारे जिरेन से, मैं नहीं। मेरे लिए वो बस एक कागज की तरह है जिसे मैं बड़ी आराम से चीर सकता हूँ। तुम लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। तभी टोपो कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, जिरेन तुमसे कमजोर नहीं है। अब टोपो खड़ा होता है और कहता है, अभी मैं हारा नहीं हूँ। तभी टोपो अपनी असली फॉर्म में आता है और उसकी बॉडी से हाकाई एनर्जी बाहर आ रही होती है, मगर हारमाने के चेहरे पर कोई डर, कोई टेंशन नहीं दिखाई देती। टोपो कहता है, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। हारमाने, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और खुद अपनी जान बचा लो। हारमाने कहता है, तुम में इतनी ताकत है तो मुझे भगा कर दिखाओ। तभी टोपो हारमाने पर एक हाकाई बॉल मारता है, मगर हारमाने उस हाकाई बॉल पर अपनी एनर्जी बॉल मार कर रोक देता है। टोपो कहता है, तुम इस तरह से मुझसे बच नहीं सकते हो। तभी टोपो एक और हाकाई बॉल मारता है, मगर हारमाने उसे अपनी आंखों से ही रोक देता है। ये देखकर टोपो हैरान हो जाता है और कहता है, इसकी ताकत तो वाकई में बहुत ज्यादा है। अब टोपो नॉर्मल हो जाता है। टोपो कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ, इसलिए मैं सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं इस पोजीशन को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। हारमाने कहता है, बहुत जल्दी समझ आ गई तुम में, मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें मरना ही होगा। तभी हारमाने टोपो पर एक अटैक करता है, जिससे टोपो की डेथ हो जाती है। हारमाने कहता है, हाँ
कचरा साफ हो चुका है। अब तुम्हें ये कभी भी परेशान नहीं करेगा बेलमोड। अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। वो वेजिटा से सवाल पूछ रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बताओ वेजिटा, तुम गोकू के बारे में और क्या क्या जानते हो? वेजिटा कहता है, कैकरोट के पास एक ऐसी जैकेट है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उस जैकेट का नाम ड्रिप जैकेट है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह ड्रिप जैकेट, मगर उसे कभी मैंने पहनते हुए नहीं देखा है। वेजिटा कहता है, वो इसलिए क्योंकि वो जैकेट अब कैकरोट में ही मिल गई है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह तो गोकू उस जैकेट से कुछ भी कर सकता है, मतलब कि वो किसी को भी मार सकता है, किसी को भी जिंदा कर सकता है। वेजिटा कहता है, हाँ, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, तो इतनी पावर पाने के बाद गोकू में कोई घमंड तो नहीं है? वेजिटा कहता है, नहीं, कैकरोट ने तो हमेशा सभी की मदद की है, उसने सबको हमेशा बचाया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है वेजिटा, इतनी जानकारी देने के लिए शुक्रिया, अब मुझे चलना चाहिए। वेजिटा कहता है, ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर। अब सीन बेलमोड पर जाता है और वो कहता है, तुम इतनी जल्दी आ गए? हारमाने कहता है, क्यों, तुम मेरी स्पीड को नहीं जानते हो क्या? मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। बेलमोड ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने सच में उसे खत्म कर दिया? हारमाने कहता है, हाँ, मैंने उसे खत्म कर दिया। अब मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। बेलमोड कहता है, आज तो तुमने बहुत ही अच्छा काम कर दिया हारमाने। हारमाने कहता है, मेरा खाली नाम ही हारमाने है, बाकी मैं किसी से हार नहीं मानता हूँ। बेलमोड कहता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं उस जिरेन को कहूँगा कि वो डिस्ट्रॉयर बन जाए। अब सीन जाता है बीरस पर और वो अपने प्लेनेट पर आ चुका है। बीरस कहता है, क्या बात है वेजिटा, ग्रैंड प्रिस्ट तुमसे क्या बात करके गए हैं? वेजिटा कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट मुझसे कैकरोट के बारे में पूछ कर गए हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू गोटेन से कहता है, कैसे हो गोटेन, पढ़ाई कैसी चल रही है? गोटेन कहता है, पढ़ाई तो कुछ ठीक नहीं है डैड, मगर मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जा रही है। गोकू कहता है, वेरी गुड बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हमारा फ्यूचर पढ़ाई में नहीं बल्कि लड़ाई में है। तभी वहाँ चीची आ जाती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गोटेन को ये बकवास बातें सिखा रहे हो। गोकू चीची को देखकर डर जाता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो सोच रहा होता है कि गोकू की ताकत का तो मुझे पता चल गया, मगर उसकी कमजोरी का मुझे पता नहीं चला। तभी वहाँ आ जाता है सुपर सेन 20,000। 20,000 कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम कौन हो? 20,000 कहता है, मैं तुम्हारी मौत हूँ। 20,000 को देखता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? 20,000 कहता है, हा, तुम कितनी एक्टिंग करने लगे हो, मगर मुझसे नहीं बच पाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 20,000 कहता है, तुम कितने भोले बन रहे हो, मगर मैं तुम्हें देख सकता हूँ राइनर। अब ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस फेस बनाता है, मगर तभी ग्रैंड प्रिस्ट हंसने लगता है। आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही निकाला। वैसे मुझे इस गेटअप में काफी मजा आ रहा था। तभी राइनर अपने असली रूप में आता है और हमें वहां पर दिखाया जाता है सुपर सेन इन्फिनिटी। सुपर सेन इन्फिनिटी हंसने लगता है, तो तुम मास्टर जालमा की पावर से बाहर आ ही गए हो। 20,000 कहता है, मुझे तो आना ही था, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म किए बिना नहीं रह सकता हूँ, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तुमने क्या हालत बना रखी है खुद की, किसी जोकर से कम नहीं लग रहे थे तुम। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, अपना मुंह बंद करके रखो, समझे तुम। 20,000 कहता है, हाँ, वैसे भी मैं यहाँ बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, चलो हमारी लड़ाई जो रह गई थी उसे खत्म करते हैं। लेकिन तभी सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, नहीं रुको, पागलपन मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ पर खड़े हो। 20,000 कहता है,
मैं कुछ समझा नहीं। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। जालमा कहता है, राइनर, मैं एक बहुत ही जरूर इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इन्फिनिटी कहता है, कैसी इंफॉर्मेशन मास्टर? जालमा कहता है, जिसकी ताकत से मैंने तुम्हें आजाद करवाया था, वो अब उस डाइसिंकिन को लेने के लिए फ्यूचर टाइमलाइन में गया हुआ है, और जब तक डाइसिंकिन नहीं आता तब तक तुम वहाँ डाइसिंकिन बनकर रहोगे और उस गोकू की जानकारी लेकर आओगे। इन्फिनिटी कहता है, मगर मैं ये कैसे कर पाऊंगा? मैं डाइसिंकिन कैसे बनकर वहाँ जाऊंगा? जालमा कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे तुम किसी का भी भेष बदल सकते हो। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, अगर ऐसा होता है तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जालमा कहता है, जाओ और सारी जानकारी लेकर आना। अब फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, और यहाँ रहकर मुझे ये पता चला कि वो गोकू हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है और वो हमें एक ही अटैक से ख़त्म कर सकता है, इसलिए अभी के लिए लड़ाई यहीं रोक दो। 20,000 कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं पहली बार तुम्हारे चेहरे पर किसी का डर देख रहा हूँ, मगर मुझे माफ़ करना, मेरे लिए ये लड़ाई ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी 20,000 एक ब्लास्ट सुपर सेन इन्फिनिटी पर कर देता है, जिससे मल्टीवर्स में एक जोरदार धमाका हो जाता है और पूरा मल्टीवर्स हिल जाता है। अब सीन गोकू पर जाता है और वो बहुत ही सीरियस फेस बनाकर कहता है, ये आवाज कैसी थी? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आई? जल्दी से मुझे देखना होगा। अब सीन वेजिटा पर जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आपने भी वो आवाज सुनी? बीरस कहता है, हाँ वेजिटा, मैंने तो जमीन हिलते हुए भी देखा। विश कहता है, लगता है कोई शक्तिशाली बीइंग आ चुका है, मगर वो कौन हो सकता है? बीरस कहता है, विश, क्या हमें देख कर आना चाहिए? विश कहता है, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। अब सीन सुपर सेन इन्फिनिटी पर जाता है। वो कहता है, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तुम्हें नहीं पता कि वो लोग यहाँ आते ही होंगे? 20,000 कहता है, आने दो, जो कोई भी हो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, तुमने मौत को खुद ही बुला लिया है। 20,000 कहता है, मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अब 20,000 एक और हमला करने वाला होता है, मगर तभी 20,000 उसी वक्त फिर से जम जाता है। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, ये क्या हुआ? तुम जम कैसे गए? और तभी हमें वहां पर जालमा नजर आता है। जालमा कहता है, मेरे रहते तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, शुक्रिया मास्टर जालमा, अब आप जल्दी से इसे यहाँ से ले चलो, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अब जालमा वहाँ से 20,000 को ले जाता है और अब सुपर सेन इन्फिनिटी फिर से ग्रैंड प्रिस्ट का गेटअप ले लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इसका कुछ करना होगा। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ गोकू, तुम यहाँ? गोकू पूछता है, कुछ हुआ है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं गोकू, कुछ भी तो नहीं हुआ। गोकू पूछता है, मैंने एक जोरदार आवाज सुनी थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तभी वहां पर विश आता है और कहता है, हाँ मैंने भी वो आवाज सुनी। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, अच्छा वो आवाज तो मैंने ही की थी। गोकू पूछता है, क्या आपने की थी? मगर क्यों? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं बस अपनी शक्तियों का टेस्ट ले रहा था कि वो आज भी चलती है या नहीं, और इससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा है ना। गोकू कहता है, हाँ बात तो आपकी सही है। विश कहता है, मुझे तो लगा कि कोई यहाँ हमला करने आ गया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो विश, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो फिक्र मत करो, यहाँ कोई भी अब हमला नहीं करने वाला। गोकू कहता है, आपसे यही उम्मीद थी ग्रैंड मिनिस्टर, आप अपना काम काफी अच्छे से कर रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, शुक्रिया गोकू, जाओ अब अपने अपने घर जाओ। अब विश और गोकू वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जिरेन पर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। वो कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, टोपो कैसे मर सकता है? बेलमोट कहता है,
अब उसकी किस्मत में यही लिखा हुआ था। मौत बता कर तो नहीं आती। जीरेन कहता है, मगर लॉर्ड बेलमोट, टोपो आखिर मरा तो मरा कैसे? बेलमोट कहता है, अब वह बूढ़ा हो चुका था, बेचारे की उम्र भी कितनी बची थी, बस दिल के दौरे से वो मारा गया। जीरेन कहता है, ये क्या कह रहे हो आप? टोपो को दिल का दौरा कैसे आ सकता है? बेलमोट कहता है, जीरेन, खुद को संभालो, दोस्त की मौत के गम में तुम्हें कोई होश ही नहीं है। जीरेन कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि टोपो को दिल का दौरा आया, मगर उसकी बॉडी कहाँ पर है? बेलमोट कहता है, अरे ये कितने सवाल पूछता है, अब क्या बोलूं इससे मैं? जीरेन पूछता है, लॉर्ड बेलमोट चुप क्यों हो? मुझे बताओ कि कहाँ है टोपो की बॉडी? बेलमोट कहता है, मुझे पता था कि जीरेन तुम इस तरह की हरकत करोगे, इसलिए मैंने टोपो की बॉडी को हकाई से गायब कर दिया। जीरेन कहता है, आपने ऐसा क्यों किया लॉर्ड बेलमोट? बेलमोट कहता है, मुझे ऐसा करना पड़ा। जीरेन पूछता है, टोपो की कोई आखिरी इच्छा थी? बेलमोट कहता है, हाँ, वो चाहता था कि तुम उसकी जगह डिस्ट्रॉयर बनो, मगर तुम तो डिस्ट्रॉयर बनना ही नहीं चाहते, तो टोपो की इच्छा ही रह जाएगी अब। जीरेन कहता है, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं टोपो की इच्छा पूरी करूंगा, मैं डिस्ट्रॉयर बनूंगा। बेलमोट कहता है, बहुत अच्छे जीरेन, अब टोपो जहाँ पर भी होगा तो वो बहुत ही खुश होगा। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है और गोकू भी अब वहीं पर है। बीरस पूछता है, विश, गोकू यहाँ क्या करने के लिए आया है? गोकू कहता है, मैं बस यहाँ आपको देखने आया हूँ लॉर्ड बीरस। बीरस बोलता है, क्यों, मैं कोई ताजमहल हूँ जो मुझे देखने आए हो? तभी वेजिटा बोलता है, कैकरोट, मुझे तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट की एक बात बतानी है। गोकू बोलता है, कौन सी बात वेजिटा? वेजिटा कहता है, ये ग्रैंड प्रिस्ट हमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा है कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे बने। गोकू बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। शायद वो मल्टीवर्स का सर्वे कर रहे हों। अब सीन जाता है शानू के पैलेस पर, जहाँ पर अब असली वाला ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है। सो गाइज, स्टोरी कैसी लगी आप सभी को? अगर मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अब आगे क्या होने वाला है ये आपको कल ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।